पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि कैसे आचार्य माधव ने पहली बार इन्फिनिट सीरीज की मदद से पाई की कैलकुलेशन का तरीका पूरी तरह बदल दिया। इसके करीब 250 साल बाद आइजैक न्यूटन ने भी इन्फिनिट सीरीज की मदद से पाई की कैलकुलेशन की और इसकी वैल्यू लगभग 16 डेसिमल प्लेसेस तक निकाली। इसके कुछ समय बाद जेम्स ग्रेगरी और गॉटफ्रीड लाइबनिज ने भी एक इन्फिनिट सीरीज पर काम किया जो आचार्य माधव की इन्फिनिट सीरीज से मैथमेटिकली इक्विवेलेंट थी, जो बाद में ग्रेगोरी लाइबनिज सीरीज के नाम से प्रसिद्ध हुई। तब एक ध्यान देने वाली बात है, जिस संख्या को आज हम पाई के नाम से जानते हैं उस समय तक इसके लिए पाई का ये स्टैंडर्ड सिंबल इस्तेमाल नहीं होता था। बेबीलोन से लेकर आर्किमिडीज, लियू हुई, जू जोंगजी, आर्यभट्ट और आचार्य माधव तक मैथमेटिशियन इस कांस्टेंट को सर्कल की सर्कमफेरेंस और डायमीटर की रेशियो के रूप में ही एक्सप्रेस करते थे। सन 1706 में वेल्श मैथमेटिशियन विलियम जोन्स ने पहली बार इस रेशियो के लिए ग्रीक लेटर पाई का उपयोग किया। पाई ग्रीक वर्ड पेरीफेरी से जुड़ा है। इसका मीनिंग सर्कमफेरेंस या पेरीफेरी होता है। हालांकि उस समय ये सिंबल ज़्यादा लोकप्रिय नहीं हुआ। करीब 30 साल बाद 1737 में स्विस मैथमेटिशियन लियोनार्ड यूलर ने अपनी बुक्स और रिसर्च पेपर में लगातार पाई सिंबल का उपयोग किया। इसके बाद ये सिंबल पूरी दुनिया में स्टैंडर्ड बन गया। लेकिन अब भी सबसे बड़ा सवाल बाकी था, क्या पाई को किसी सिंपल फ्रैक्शन के रूप में बिल्कुल एग्जैक्ट लिखा जा सकता है? इस सवाल का जवाब दिया 1768 में स्विस मैथमेटिशियन जोहान हेनरिक लैम्बर्ट ने। उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री के 10s फंक्शन के लिए एक विशेष इन्फिनिट कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन का उपयोग कर प्रूफ किया यदि कोई x नॉन जीरो रैशनल नंबर हो तो 10x इरेशनल होता है। लेकिन हम जानते हैं 10π/4 की वैल्यू 1 होती है और 1 एक रैशनल नंबर है, इसलिए π/4 रैशनल नंबर नहीं हो सकता। यानी π/4 एक इरेशनल नंबर है और क्योंकि 4 एक रैशनल नंबर है इसलिए पाई एक इरेशनल नंबर होगा। यानी पाई को किसी भी दो इंटीजर्स के रेशियो के रूप में नहीं लिखा जा सकता। इसी कारण पाई के डेसिमल डिजिट्स कभी समाप्त नहीं होते और कभी किसी निश्चित पैटर्न में रिपीट नहीं होते। पाई की कैलकुलेशन यही नहीं रुकी। भारत के महान मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन ने पाई के लिए एक ऐसी इन्फिनिट सीरीज दी जिससे इसकी वैल्यू को बहुत तेजी से कैलकुलेट किया जा सकता था। और आज यही काम बेहद शक्तिशाली कंप्यूटर्स की मदद से किया जाता है। आज कंप्यूटर पाई की डेसिमल डिजिट्स को ट्रिलियन डिजिट्स तक कैलकुलेट कर चुके हैं। आज पाई सिर्फ सर्कल तक सीमित नहीं है। प्रोबेबिलिटी में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर वेव्स और क्वांटम मैकेनिक्स तक पाई कई महत्वपूर्ण मैथमेटिकल फॉर्मूलाज में दिखाई देता है। इंजीनियरिंग, स्पेस साइंस, जीपीएस, कंप्यूटर ग्राफिक्स और मेडिकल इमेजिंग जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के पीछे होने वाली मैथमेटिक्स में भी पाई का महत्वपूर्ण उपयोग होता है। यानी एक संख्या जिसकी शुरुआत सर्कल के सर्कमफेरेंस और डायमीटर के रेशियो से हुई थी, आज मैथमेटिक्स, साइंस और टेक्नोलॉजी के अनगिनत क्षेत्रों का हिस्सा बन चुकी है। यही वजह है कि सर्कल के सर्कमफेरेंस से शुरू हुआ ये कांस्टेंट आज पूरे यूनिवर्स में दिखाई देता है। शायद इसलिए इसे द लैंग्वेज ऑफ द यूनिवर्स कहा जाता है।